हेलो स्टूडेंट्स, अपने केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपन ने इसके 2 लेक्चर की बात की थी और अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। उससे पहले जब अपन ने वीवीडी के पोस्टुलेट्स देखे थे तो उसमें अपन ने एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि ओवरलैपिंग यानी बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन का एक प्रोसेस होता है और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बाद ही बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यानी कि ओवरलैपिंग होती है। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप होके क्या बनाते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन को एक तरह से थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल फिनोमेना माना जाता है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है यह आपके पास पूरी तरह से थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। इसका कोई भी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कि ये ऐसा कुछ होता हुआ अपने को दिखता नहीं है मॉलिक्यूल्स में। ये पूरा अपनी इमेजिनेशन के ऊपर बेस है। तो हाइब्रिडेशन होता क्या है, इसकी बात करने से पहले अपन ये चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये फिनोमिना क्यों बनाया गया, क्यों हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, बॉन्ड फॉर्मेशन में इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। सबसे पहले अपन उसकी बात करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल लेता हूँ CH4 यानी मीथेन का। सही है। देखो, मीथेन के अंदर क्या है, एक तो अपने पास कार्बन है 1s2 2s2 2p2। मीथेन के अंदर मैं बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करता हूं हाइब्रिडाइजेशन से पहले की कंडीशन, यानी कि सिर्फ ओवरलैपिंग से मैं एक बार इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करता हूं, क्योंकि अभी तक अपन ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा नहीं है। तो अपने हिसाब से तो ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो अपन बात करते हैं ओवरलैपिंग से किस तरह से बॉन्ड 1s2 2s2 2p2। ये इसका नॉर्मल ग्राउंड स्टेट के अंदर, और एक्साइटेड स्टेट यानी बॉन्ड फॉर्मेशन वाली स्टेट के अंदर ये शो करेगा आपके 1s2 2s1 2p3। एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा, वैलेंसी एक्सपेंड हो जाएगी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो, अगर मैं इसके ऑर्बिटल डायग्राम की बात करूं तो ये है आपके पास 2s और ये है आपके पास 2p। तो इस तरह से ये अपने को 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं कार्बन के अंदर। CH4 यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होंगे। क्योंकि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी 4 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे 4 हाइड्रोजन के साथ, और आपको क्या मिलेगा, बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑर्बिटल चाहिए होंगे ना अपने को, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। तो कार्बन के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे अपने पास अनपेड, तभी वो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है 4 दूसरी हाइड्रोजन के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप होके। सही है। मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन अपना 1s1, ये एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ बैठा रहेगा। हाइड्रोजन अपने 1s1 यानी हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल और उसमें अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो देखो, जब ओवरलैपिंग होगी तो देखो कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है। ये इस तरफ बात करता हूं मैं कार्बन की और यहां बात करता हूं मैं हाइड्रोजन की। तो कार्बन का ये 2s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के इस 1s के साथ ओवरलैपिंग करेगा। उसी तरह से कार्बन के जो 3 p ऑर्बिटल बच गए, कौन कौन से, ये 2p वाले, ये 3 हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। तभी 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो पाएगी। तो देखो अपने पास यहां पर कौन कौन सी ओवरलैपिंग हुई। एक तो अपने पास है यहां पर SS ओवरलैपिंग, और 3 है अपने पास यहां पर SP ओवरलैपिंग।
ये SS ओवरलैपिंग और ये आपके पास SP ओवरलैपिंग। ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों डिफरेंट तरह की ओवरलैपिंग है, तो इसके एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी डिफरेंट तरह की होगी, तो इससे बनने वाले बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो सारी भी आपको क्या मिलेगी, चेंज मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्योंकि ये तीनों ओवरलैपिंग सेम है, तो CH4 के अंदर बनने वाले ये जो 3 बॉन्ड है जो कि SP ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, वो एक जैसे होने चाहिए, और जो चौथा बॉन्ड बन रहा है आपके पास SS ओवरलैपिंग से, वो अपना डिफरेंट होना चाहिए। तो ये 3 एक जैसे होंगे, तो वैसी बात है इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 90 डिग्री के आसपास का एंगल होना चाहिए था, और ये आपके पास क्या होना चाहिए था, डिफरेंट होना चाहिए था। लेकिन हमें पता है कि CH4 के अंदर ऐसा होता नहीं है। CH4 के अंदर चारों बॉन्ड लेंथ एक जैसी होती है और चारों बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट के सेम ही होते हैं। ये बात तो हमने पढ़ी है, ये बात हमें पता है। तो ऐसा कैसे, जब डिफरेंट ओवरलैपिंग हो रही है तो सीधी सी बात है कि बनने वाले बॉन्ड्स भी आपके पास क्या होने चाहिए, डिफरेंट तरह के होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये कंडीशन कब आएगी, सारे बॉन्ड एक जैसे, सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसे, सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे, ये कंडीशन तो तभी आएगी जब सारी ओवरलैपिंग कैसे होगी, सेम होगी। सारी ओवरलैपिंग एक जैसी होगी तभी आपको सारे बॉन्ड एंगल क्या मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे। तो बॉन्ड फॉर्मिंग से पहले यानी ओवरलैपिंग से पहले यहीं से साइंटिस्ट के दिमाग में एक चीज आई थी कि ओवरलैपिंग से पहले एक ऐसा फिनोमिना होता है जिससे ये सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, और उसके बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं वो सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी ओवरलैपिंग से क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और तभी सारे बॉन्ड क्या होते हैं अपने पास, एक जैसे आते हैं। तो यहीं से हमारे दिमाग में कौन सा फिनोमिना आया था, हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना दिमाग में आया था कि भाई एक ऐसा हाइपोथेटिकल फिनोमिना, थ्योरेटिकल फिनोमिना जो कि कंपाउंड्स में बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले होता है, जिसमें उसमें सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, सेम, और फिर जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं वो सारी सेम एनर्जी के बनते हैं, उनमें होने वाली ओवरलैपिंग सारी सेम होती है तो जो बॉन्ड्स बनते हैं वो सारे भी क्या बनते हैं आपके पास, एक जैसे बनते हैं। आई बात समझ में, क्यों हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना हमारे कॉन्सेप्ट में आया, क्यों, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो इस तरह से CH4 होना चाहिए था, 3 बॉन्ड एक जैसे, एक बॉन्ड डिफरेंट, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास और वो अपना डिफरेंट एंगल। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सारे बॉन्ड एंगल, सारे बॉन्ड लेंथ क्या होती है अपने पास CH4 के अंदर, सेम ही होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या इस डिफरेंस को समझने के लिए ही हमें क्या पढ़ना पड़ता है, ये हाइब्रिडेशन प्रोसेस पढ़ना पड़ता है। और हर मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हाइब्रिडेशन के फिनोमिना से गुजरता है कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, इसलिए ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। आई बात समझ में। चलो अब बात करते हैं कि ये हाइब्रिडेशन होता क्या है, डेफिनेशन वगैरह, उसके रूल्स वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो क्यों कॉन्सेप्ट में आया इसकी बात अपन ने कर ली, अब बात करेंगे इसकी डेफिनेशंस, फिर इसके कुछ रूल्स, फिर हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं और एग्जांपल्स लास्ट में इसके डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी ऑब्लिक नियरली सेम एनर्जी ऑफ अ एटम mix together before bond formation and after mixing the energy are redistributed to form equal number of new orbitals of same energy and same shape. These orbitals are called hybrid orbital. तो क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि हाइब्रिडेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें किसी एटम के बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले किसी एटम के जो सेम एनर्जी या नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्स्ड हो जाते हैं। जब वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल कि ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी 2 है, इसकी एनर्जी मान लो 3 है, तो जब ये दोनों मिक्स होंगे दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, 5। तो सेम उसी तरह से सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स। अब मिक्स होने के बाद जब दोबारा वापस ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी, 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए थे तो वापस 2 ही बनेंगे, तो अब वो जो 2 ऑर्बिटल बनेंगे वो कितने के बनेंगे, 2.5 एनर्जी के बनेंगे। तो दोबारा देखो इसमें क्या लिखा है आगे, एंड आफ्टर मिक्सिंग द एनर्जी आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और जैसे ही मिक्सिंग के बाद
वापस रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगा एनर्जी का, तो इक्वल नंबर के सेम एनर्जी के और सेम शेप के ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। और ये जो मिक्सिंग के बाद नए ऑर्बिटल्स बने, इन नए ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ही अब आगे जाके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो नए ऑर्बिटल को बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस पूरे फिनोमिना को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर एक शॉर्ट में सिंपल तरीके से बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें सेम और नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, उनकी टोटल एनर्जी आपस में मिल जाती है और जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं उतने ही नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। तो जब नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए बनने वाले सारे नए ऑर्बिटल क्या होते हैं? सेम एनर्जी और सेम शेप के होते हैं। नए ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है और इस पूरे फिनोमिना को हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। CH4 के ऊपर ही देखो, इसको एप्लीकेबल करके बताता हूँ कि ये एक्चुअल में फिनोमिना है क्या आपके पास। ग्राउंड स्टेट में सीधा सीधा इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं। ये आपके पास सही है, ये आपके पास आ गया 2s और ये आपके पास आ गया p। हाइब्रिडेशन नहीं होता तो सीधा सीधा आप यहीं से ओवरलैपिंग करा देते, लेकिन हाइब्रिडेशन कहता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये सारे ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। सही है। आफ्टर मिक्सिंग, और मिक्सिंग के बाद क्या होगा? देखो, एक s मिला था और 3 क्या मिले थे? p मिले थे, यानी टोटल 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिले। तो जो बनेंगे वो भी क्या बनेंगे? 4 ही ऑर्बिटल बनेंगे। सही है। और सब में अपना अपना क्या रहेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब चूंकि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं तो बनने वाले ऑर्बिटल्स के नाम क्या हो जाएंगे? ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। तो एक और तो 3 p ने आपस में मिक्सिंग की है तो बनने वाले ऑर्बिटल्स क्या कहलाए? sp3 कहलाए। अब तीनों का, चारों का नाम ही sp3 क्यों हुआ? क्योंकि चारों की एनर्जी कैसी है? एक जैसी है। चारों आपस में मिल गए थे, अपने एनर्जी को जोड़ा और जब एनर्जी का वापस रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो सबके पास इक्वल एनर्जी पहुंची है, इसलिए सबका नाम भी क्या हो गया? इक्वल। एक s और 3 मिले थे, टोटल 4 ऑर्बिटल आपस में मिले हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी और उनका नाम क्या होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वो होंगे कितने? 4 में। तो ये जो नए ऑर्बिटल बने हैं इसी को मैं क्या बोलता हूँ? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलता हूं। और इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलता हूं? हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। अब जब ये नए ऑर्बिटल जो हैं, 4 नए sp3 ऑर्बिटल हैं, अब जब ये आगे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो आपके पास जो आएगा बॉन्ड वो सारे कैसे आएंगे? इक्वल। देखो कैसे, ये आपके पास कार्बन, कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल, अब ये चारों हाइब्रिड हो चुके हैं तो ये भी आपके पास sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी आपके पास क्या है? sp3 है। सही है। अब जब हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आएगी, 4 हाइड्रोजन आएगी, ये लो हाइड्रोजन आ गई 4। और कैसे आएगी? अपने s ऑर्बिटल के साथ आएगी। हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिटल है तो वहां तो मिक्सिंग वगैरह कुछ हो ही नहीं सकती, यानी वहां पे तो हाइब्रिडेशन हो नहीं सकता। तो अब देखो, अब जब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी इन ऑर्बिटल्स के बीच में तो देखो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? 4 sp3 और s ओवरलैपिंग हो रही है, यानी सारी ओवरलैपिंग कैसे हो गई? सेम हो गई। चूंकि सेम तरह की ओवरलैपिंग हो रही है इसलिए बनने वाले सारे बॉन्ड वगैरह क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल एनर्जी के होंगे, सबकी शेप वगैरह सारा क्या होगा आपके पास? सेम ही होगा। तो ये है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना। आई बात समझ में? देखो हाइब्रिडेशन में हुआ क्या? 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई। तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल ने जब बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो सारे ओवरलैपिंग एक जैसी, और सारी ओवरलैपिंग एक जैसी तो उससे बनने वाले सारे बॉन्ड भी क्या होंगे आपके पास?
एक जैसे ही आएंगे। आई बात समझ में? इसलिए वो CH4 के अंदर अपने पास सारे बॉन्ड क्या आ रहे थे, एक जैसे आ रहे थे, क्योंकि ओवरलैपिंग से पहले क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना। वहाँ पे कोई ऐसे SS या SP ओवरलैपिंग नहीं थी, वहाँ पे आपके पास sp3 और S सारी ओवरलैपिंग एक जैसी थी, इसलिए सारे बॉन्ड्स वगैरह क्या आते हैं आपके पास, सेम आते हैं। ये है आपके पास हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं हाइब्रिडेशन के रूल कि हाइब्रिडेशन के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद ही अपन देखेंगे कि कैसे एटम्स के हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो बात करता हूं मैं इसके रूल्स की। कहता है कि सिर्फ वही ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं जिनकी एनर्जी या तो इक्वल होती है या फिर ऑलमोस्ट इक्वल होती है, यानी जिनकी एनर्जी पास पास हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, उन्हीं में आपस मिक्सिंग होती है। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी में डिफरेंस है तो फिर वहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती। सीधी सी बात है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो वो आउटर ऑर्बिटल्स के बीच में होती है और उनकी एनर्जी क्या रहती है, लगभग बराबर ही रहती है। सेकंड कहता है कि हाइब्रिडेशन के अंदर किसी भी तरह के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल कैन बी मिक्स्ड वेदर इट इज हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और एम्प्टी। कैसा ही ऑर्बिटल हो वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो हाफ फिल्ड हो, चाहे वो फुल फिल्ड हो और चाहे वो एम्प्टी हो। जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में भाग लेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। ये कहता है नेक्स्ट रूल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स्ड इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूली फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। 3 मिलाओगे तो 3 बनेंगे, 2 मिलाओगे तो 2 बनेंगे, 4 मिलाओगे तो 4 बन जाएंगे। अब वो ऐसा एक तो कैसे मिलाओगे, सही है? इसलिए अपन एक के अंदर हाइब्रिडेशन बोलते ही नहीं, अपन हाइड्रोजन में किया ही नहीं था हाइब्रिडेशन, सही है? मिलाने के लिए 2 चीज़ें तो कहेंगी, 2 चीज़ों को ही तो मिला सकते हैं, एक चीज़ को क्या करेंगे मिला के। नेक्स्ट कह रहा है कि जिस टाइप के ऑर्बिटल आप मिक्स करते हो, नए बनने वाले ऑर्बिटल भी उसी नेचर के होंगे। कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने मिलाते समय 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और 2 फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स को मिलाया था, तो टोटल 4 ऑर्बिटल मिलाए थे, तो टोटल 4 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और उन चारों में से वापस 2 हाफ फील्ड ही होंगे और 2 फुल फील्ड ही होंगे। जैसा ऑर्बिटल मिलाओगे वापस वैसा का वैसा ही बाहर निकल के आएगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ सेम रहेगा। बस एनर्जी क्या हो जाएगी, सबकी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि मिलने से एनर्जी का सम होगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन से इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सारी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो ये कह रहा है द टाइप ऑफ ऑर्बिटल मिक्स्ड आर टाइप ऑफ न्यूली फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दैट इज हाफ फील्ड फॉर्म हाफ फील्ड, फुल फिल्म फॉर्म फुल फील्ड है, एम्प्टी फॉर्म एम्प्टी। जैसा मिलाओगे वैसा का वैसा आपको मिलेगा। देखो कैसे एग्जांपल से समझाऊं। जैसे मैं कहता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है आपके पास 1s2 2s2 2p4। अब इसके अंदर वैलेंसी एक्सपेंड तो हो नहीं सकती क्योंकि ऑर्बिटल खाली नहीं है आपके पास, यानी कि आपके पास है एक S और 3p, सही है? ये आपके पास 2s, ये आपके पास 2p। मिलने से पहले ये 2 आपके पास फुल फील्ड है और ये 2 आपके पास हाफ फील्ड है। अब जैसे ही आप इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना कराओगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको यहाँ पर 4 ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। इन चारों का नाम क्या होगा, वही sp3 ऑर्बिटल होंगे। अब चूंकि 2 फुल फील्ड और 2 हाफ फील्ड मिलाए थे, तो सेम उसी तरह से आपको यहां पर वापस 2 फुल फील्ड और 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपको यहां पर मिलेंगे। यानी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, उन चारों में से 2 फुल फील्ड होंगे और 2 ही हाफ फील्ड होंगे। बस हुआ क्या था, हुआ ये था कि जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट थी, वो सारी एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हाइब्रिडेशन कर दिया, सही है? तो ये है इसके 4 मेजर रूल्स। इसके 2-3 छोटे मोटे रूल और हैं, उसकी बात अपन कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है
Hybrid orbitals are arranged in 3D in such a way that repulsion between them is minimum. अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद अपने को बताना पड़ता है कि उस मॉलिक्यूल की शेप वगैरह क्या है, तो शेप वगैरह भी आपको ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही अरेंज होकर देते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट सेंट्रल एटम के चारों ओर कुछ इस तरह से होता है कि इनके बीच का जो रिपल्शन है वो क्या हो, कम हो। फॉर एग्जांपल CH4 के अंदर अपने पास 4 बॉन्ड बनते थे, सही है। तो अगर मैं इन 4 बॉन्ड को नॉर्मली इस तरह से देखूं और 90-90 के ऊपर अरेंज करूं तो इनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा। और अगर मैं इसको रियल जो इसका बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट के ऊपर अरेंज करूं तो 90 और 109 में से रिपल्शन कहाँ ज़्यादा लगेगा? ऑब्वियसली बात है कि 90 और 109 में से रिपल्शन 90 के ऊपर ही ज़्यादा होगा। 90 का एंगल कम होगा तो बॉन्ड पास पास होंगे, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स में क्या लगेंगे? रिपल्शन। और 109 में बॉन्ड्स दूर दूर होंगे, बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, तो सीधी सी बात है वहाँ पे रिपल्शन क्या लगेगा? कम लगेगा। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 3D के अंदर 90-90 करूँगा तो ये 2D स्ट्रक्चर जाएगी, जबकि हमारे पास तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है मॉलिक्यूल्स के पास। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 3D के अंदर इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनके बीच का जो रिपल्शन है वो क्या हो? मिनिमम हो। और अरेंज होने के बाद जो इसके बॉन्ड एंगल्स वगैरह आते हैं फिर हम उनको बॉन्ड एंगल्स को कंसीडर करते हैं कि भाई ये अरेंजमेंट इस मॉलिक्यूल के अंदर सबसे कम रिपल्शन वाला है। उस कम रिपल्शन वाले के अंदर बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल्स आ रहे हैं हम उसको उसका क्या बोल देते हैं? बॉन्ड एंगल्स बोल देते हैं। इसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, इसकी बात करेंगे। पहले इलैबोरेशन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन से जो बॉन्ड्स बनते हैं वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनता है। अगर आप नॉर्मल ओवरलैपिंग बिना हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्ड बना रहे हो तो वो वीक होंगे, और हाइब्रिडाइजेशन से जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे? स्ट्रॉन्ग बनेंगे। सीधी सी बात है, हाइब्रिडाइजेशन में आप S और P ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हो, या फिर S, P और D को आगे जब मिक्स करोगे तो आप इन सबको मिक्स कर रहे हो। और सीधी सी बात है कि जैसे ही आप P, D इन सबको मिक्स करने लग जाओगे डायरेक्शन नेचर इंक्रीज होने लग जाएगा। एक इकलौता S था और एक S के साथ एक P को मिक्स कर दिया, तो सीधी सी बात है P मिक्स होते ही डायरेक्शन नेचर क्या हो गई? इंक्रीज। तो हाइब्रिडाइजेशन से जो बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रॉन्गर बनते हैं क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो डायरेक्शन नेचर होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सबकी इक्वल की बात करें तो अगर ऐसा नहीं है कि भाई P की देख ली और SP की देख ली फिर अपने पास एक S भी तो बच जाएगा, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि आधों का हाइब्रिडेशन करा देंगे आधों को ऐसे ही रख लेंगे। या तो हाइब्रिडेशन होगा या फिर नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर सारी सिचुएशन कंसिडर करनी पड़ेगी। एक S और 2 P होंगे और एक अपने पास 3 SP ऑर्बिटल्स हैं, तो सीधी सी बात है 3 SP की जो डायरेक्शन नेचर होगी वो रिलेटिवली ज़्यादा होगी आपके पास इंडिविजुअली उन S वालों से P वालों के कंपेयर में, सही है। और 7वां पॉइंट कहता है आपको कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास 2 तरह से काम आ सकते हैं, या तो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आएंगे और या फिर आपके पास एज ए लॉन पेयर वर्क करेंगे। सीधी सी बात है कि एक बॉन्ड के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडेशन के बाद भी वही सेम हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाली कंडीशन होगी। तो हाफ फील्ड वाले तो क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, और ये फुल फील्ड वाले किस तरह बिहेव करेंगे? लॉन पेयर की तरह बिहेव करेंगे। देखो कैसे, इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन। जैसे वही मैंने बात की ऑक्सीजन की, 1s2 2s2 2p4, ये आपके पास एक S और ये आपके पास 3p ऑर्बिटल, सही है। अब जब ये आपस में मिक्स हो जाएंगे एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं इसके अंदर। देखो एग्जाम्पल क्या कहता है मेरे पास, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं वाटर मॉलिक्यूल का, सही है। वाटर के अंदर क्या है? एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो देखो ऑक्सीजन के पास क्या है आपके पास? 1s2 2s2 2p4, बॉन्ड बनाने के लिए आउटर इलेक्ट्रॉन काम में लूंगा तो आपके पास है एक s ऑर्बिटल और आपके पास आएगा 3p ऑर्बिटल, सही है।
बॉन्ड बनाने से पहले इसको हाइब्रिडेशन में जाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इनके बीच में हाइब्रिडेशन कराऊंगा, ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाएंगे और इस तरह से 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, उसमें से 2 तो फुल फिल्ड है और 2 हाफ फिल्ड है। सही है। मुझे बॉन्ड बनाना है 2 हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के पास अपना एक s ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो ऑक्सीजन का ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक दूसरी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई कि ये ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और ये एक दूसरी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और वो जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए जो फुल फिल्ड हैं, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? लॉन पेयर की तरह बिहेव करेंगे। यही होता है आपके पास वाटर, 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड और 2 लॉन पेयर। तो 4 sp3 ऑर्बिटल हो गए, जिसमें से 2 sp3 ऑर्बिटल ने तो बॉन्ड बना रखा है और 2 sp3 ऑर्बिटल्स एज अ लॉन पेयर की तरह बिहेव करते हैं। सही बात है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का 2 काम, या तो बॉन्ड फॉर्मेशन करा लो और या फिर उससे लॉन पेयर की तरह बिहेव करा लो। आई बात समझ में। और लास्ट पॉइंट कहता है आपको कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये कभी भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन से नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन से होती है। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग ही कर पाते हैं, वो परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग्स नहीं कर पाते। क्योंकि जब वो मिक्स हो जाते हैं तो मिक्सिंग के बाद उनकी जो पोजीशन है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही रहती है। उनकी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की तरफ ही रहती है, इसलिए वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड ही बना पाते हैं, वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाते। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नॉर्मल उसी तरह से कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू ही की जाती है। तो इस बात को दिमाग में रखना कि पाई बॉन्ड्स कभी भी हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन से होगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन चलता है आपके पास, बेंजाइन, बेंजीन नहीं, बेंजाइन। ये है आपके पास बेंजाइन, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर। इस बेंजाइन के अंदर ये एक जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन रहा है, ये जो एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन रहा है, इसकी फॉर्मेशन ये कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से होती है। तो सिर्फ ये बेंजाइन एक एक्सेप्शन है जहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके अलावा कभी भी आप हाइब्रिडाइजेशन से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते। आई बात समझ में। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशंस और उसके रूल्स अपन ने पढ़ लिए हैं। आई थिंक आपको रूल्स समझ में आए। इनको एक जगह नोट करके एक दो बार दोबारा रीड करो तो आपको ये रूल्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन सीखेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है। अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन देखने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनकी बात करेंगे अपन, मेथड्स की बात करेंगे और ट्रिक्स के थ्रू भी कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है उसकी बात करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए आपको वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। इस पार्ट के अंदर अपन ने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशंस और रूल्स की बात की है। आई होप आपको ये समझ में आई इसकी डेफिनेशंस और रूल्स। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।